हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डी कोर एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विथ मी। हम सब ऑलमोस्ट सारी फेमस चीज़ों को जानते हैं जो ट्रेंड करती हैं सोशल मीडिया पर ऐसे भी बहुत से केसेस हैं जो फेमस तो हुए लेकिन लोग आज भी इन केसेस के बारे में नहीं जानते हैं। और ऐसा ही केस जिसमें एक रेज की वजह से किसी का मर्डर हो जाता है और ये न्यूज़ पॉपुलर हो जाती है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि इतना सब होने के बाद भी लोग आज भी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखते हैं। और आज का केस आपके होश डेफिनेटली उड़ा ही देगा, लेकिन आपको साथ में ये सोचने पर मजबूर करेगा कि एक गुस्सा किसी इंसान की सोचने की शक्ति को कितना कम कर देता है। सो लेट्स लर्न अबाउट टुडेज केस, नैना साहनी। सेकेंड जुलाई 1995। जब रात 11 बजे अक्सर लोग सोने जाते हैं, ठीक उसी समय पर एक होश उड़ा देने वाली हत्या हुई दिल्ली के पोर्श इलाके जनपथ में, जहां पे भरी रात में दो पुलिस कांस्टेबल्स अपनी ड्यूटी कर रहे थे, अब्दुल नाजिद और ओम घाट चंद्रकांत। उसी इलाके से उन्हें एक औरत की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी जो आग आग चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ सुन के जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने तुरंत फायर टीम को और अपनी पुलिस डिपार्टमेंट टीम को कांटेक्ट कर लिया। जब तक उनकी टीम आती तब तक वो होटल के अंदर गए और वहाँ पे उन्होंने होटल के मैनेजर केशव कुमार से पूछताछ चालू करी। केशव कुमार ने ये बताया कि वो रेस्टोरेंट खाली होने के बाद बची हुई रद्दी और कुछ बचे हुए कागजों को जला रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल्स को ये बात थोड़ी अजीब लगी तो उनमें से एक कांस्टेबल रेस्टोरेंट की पीछे वाली दीवार फांद कर बगिया बारबेक्यू एरिया में चला गया, जहाँ से आग की बड़ी बड़ी लपटें निकल रही थी। वहाँ पे उन्हें दो शख्स मिले। जब उसने उनसे पूछताछ शुरू करी तो उन्होंने बताया कि वो लोग बकरा बना रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल का शक और बढ़ गया। जब पुलिस कांस्टेबल ने इधर उधर थोड़ा बहुत देखा तो उसे तंदूर में से एक इंसान का जलता हुआ हाथ दिखा। ये देखकर पुलिस कांस्टेबल वहां से चला गया और बाहर जाते ही उनकी टीम भी वहां आ चुकी थी। तो उन्होंने तुरंत रेस्टोरेंट में जितने भी लोग थे उन्हें अरेस्ट करना चालू करा, लेकिन उनमें से एक शख्स वहां से भाग गया और जो शख्स वहां से भागा था वो उसी रेस्टोरेंट का मालिक था, अशोक यात्री निवास का। अब पुलिस वालों ने तंदूर को ठंडा करना शुरू करा। जब तंदूर पूरी तरह से ठंडा हो गया, दे ऑल वर शॉक्ड, क्योंकि तंदूर के अंदर एक लाश थी और वो लाश अभी पूरी तरह से नहीं जली थी। तो उसके जॉलाइन वाले पार्ट से पुलिस को पहचानने में आसानी हुई कि ये लाश एक औरत की है। जब वहाँ के लोगों से पूछताछ शुरू हुई तो उन्होंने बताया कि ये लाश और किसी की नहीं, इस होटल के मालिक सुशील कुमार, जो कि उस टाइम के कांग्रेस पार्टी के दिल्ली यूथ अध्यक्ष भी थे, उनकी वाइफ की है। और जो इंसान यहाँ से भागा वो सुशील कुमार ही था। अब ये बात को हीटअप होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और ये केस की सारी जानकारी मीडिया तक पहुँच गई और सारे देश में यही सवाल था कि सुशील कुमार कहाँ पे है और उसने अपनी वाइफ के साथ ऐसा क्यों करा। बहुत टाइम तक सुशील कुमार की सर्च चली, लेकिन सुशील कुमार के ना मिलने पर पुलिस ने एक फेक ह्यूमर फैलाया कि वो सुशील कुमार का एनकाउंटर करने वाले हैं। फेक ह्यूमर फैलते ही सुशील कुमार जब अपनी छुपने की जगह बदल रहा था, तभी 10 जुलाई 1995 को बेंगलुरु में पुलिस ने सुशील कुमार को अरेस्ट करा और सुशील कुमार ने भी अपने आप को सरेंडर कर दिया। सुशील को अरेस्ट करने के बाद उससे सवाल जवाब किए गए और जो सुशील का बयान था उसने मानो सबको एक शॉक दे दिया था। एक्चुअली सुशील वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और नैना साहनी, जिसका वो शव था, उसने भी अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करी थी और दोनों ने साथ में कमर्शियल पायलट भी परस्यू किया था और दोनों उसी सेम कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स भी थे। और वक्त के साथ साथ दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वो दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए कि दे वर लिविंग इन एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स दोनों ने कभी शादी नहीं करी, लेकिन कुछ रिपोर्ट और सोर्सेज ये भी बताते हैं कि दोनों रिलेशनशिप में थे और नैना चाहती थी कि वो उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सबको बताए, लेकिन सुशील ऐसा नहीं चाहता था। इस रीज़न की वजह से दोनों के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ होने लगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच नैना सुशील से काफ़ी दूर होने लगी। एंड उस वक्त कांग्रेस का एक और मेंबर मतबूल करीम नैना का काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया और नैना चाहती थी कि वो सुशील को हमेशा के लिए भूल जाए और अपना न्यू करियर अब्रॉड में शुरू करे। इस बात को लेके सुशील को नैना से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी और इनकी लड़ाइयाँ दिन पर दिन बढ़ती चली गईं। लेकिन सुशील को एक साइड ये भी डाउट था कि नैना का अफेयर उसके एक पार्टी मेंबर मतबूल से चल रहा है और इस बात को लेकर भी उनकी कभी कभार लड़ाइयाँ हो जाती थी। लेकिन इन दोनों की लाइफ में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टिकल चेंज 2 जुलाई 1995 को आया, जब नॉर्मल डेज की तरह सुशील अपने काम से घर वापस आया। तब उसने देखा
कि नैना विस्की पी रही है और अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रही है। जब सुशील ने उससे पूछा कि वो किससे बात कर रही है, तब नैना ने बताया कि वो अपने एक फैमिली मेम्बर से बात कर रही है। और सुशील को नैना ने विस्की ऑफ़र भी करी, बट सुशील ने उसे मना कर दिया। जब नैना अपने कमरे में चली गई, तब सुशील ने नैना का फ़ोन उठाकर उस नंबर को रीडायल करा और उसने सामने से एक आवाज़ सुनी, हेलो। और हेलो सुनते ही सुशील ने तुरंत फ़ोन कट कर दिया, क्योंकि वो आवाज़ से ही समझ गया था कि ये मकबूल है। और इस बात को लेके नैना और सुशील की काफ़ी बड़ी लड़ाई हो गई और उस दिन नैना ने सोच लिया कि वो सुसाइड कर लेगी और उसने उसी दिन एक सुसाइड नोट भी लिख दिया था। कुछ टाइम में सुशील को अपने कमरे से गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने कमरे में जाके देखा तो उसने नैना के हाथ में अपनी लाइसेंस गन देखी और उसने नैना को बहुत समझाया और गन अपने हाथ में ले ली, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं समझी और उन दोनों की लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इसी गुस्से में सुशील ने नैना पर 3 शॉट्स लिए। पहला शॉट मिस हो गया, लेकिन दूसरा शॉट नैना की नेक पे जाके लगा और तीसरा शॉट नैना के सर पे जाके लगा और हर जगह सिर्फ खून था। सुशील को कुछ समझ नहीं आया कि ये उसने क्या किया। जब सुशील का गुस्सा ठंडा हुआ तब उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ कि ये उसने क्या कर दिया, लेकिन ऑल्दो सुशील इस सब चीजों से बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन फिर भी उसने नैना की लाश को ठिकाने लगाने का सोच लिया था। सबसे पहले तो उसने बाहर जाके चेक करा कि किसी ने गोली की आवाज सुनी तो नहीं है, और फिर उसने पूरे रूम को साफ करा और उस नैना का सुसाइड नोट भी फाड़ दिया। और बाहर जाके उसने पॉली बैग लिया और नैना की लाश को पॉली बैग में डाल के अपनी गाड़ी में डाला। सबसे पहले तो वो नैना की लाश को ITO रोड पे लेके गया। उसने ये सोचा कि ITO रोड से वो नैना की लाश को नदी में फेंक देगा और किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन उस टाइम पे ITO रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, तो सुशील ने ITO रोड का प्लान कैंसिल करा और वो सीधा अपने रेस्टोरेंट अशोक यात्री निवास में चला गया। वहां जाके उसने अपने मैनेजर केशव को बोला कि वो रेस्टोरेंट को खाली करवा दे और स्टाफ को भी छुट्टी पर भेज दे। केशव ने बिना कुछ सवाल जवाब किए रेस्टोरेंट को जैसे तैसे खाली करवाया और स्टाफ को भी छुट्टी पर भेज दिया। रेस्टोरेंट खाली होने के बाद सुशील ने केशव को सारी बात बताई, लेकिन केशव ने पहले तो मना करा कि वो उसकी मदद नहीं करेगा, पर सुशील की ऐसी हालत देखकर उसने उसकी मदद करने के लिए हाँ कर दी। पहले तो उन्होंने नैना की बॉडी को उठाया और तंदूर में डाल दिया। तंदूर में आग इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो नैना की बॉडी को जला सके। केशव ने किचन में रखे एक बटर के पैकेट को तंदूर में डाल दिया, जिससे आग की लपटें थोड़ी सी बढ़ गई, लेकिन नैना की लाश को जल्दी जलाने के लिए सुशील ने वहाँ रखे 4 बटर के पैकेट एक साथ तंदूर में डाल दिए, जिससे आग की लपटें बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वो रेस्टोरेंट से बाहर आने लगी। और जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि वो आग की लपटें एक लेडीज़ ने देखी और पुलिस वहाँ पे आ गई और उन्होंने बॉडी को रिकवर करा, लेकिन सुशील वहाँ पे जैसे तैसे करके वहाँ से भाग गया। और सबसे पहले वो भाग कर गया गुजरात अपने एक IPS दोस्त के घर पे। वहाँ पे वो एक दिन रुका और फिर वहाँ से वो गया जयपुर, जयपुर से फिर वो गया मुंबई, मुंबई से फिर वो गया तिरुपति बालाजी, और तिरुपति बालाजी में उसे न्यूज़ मिली कि पुलिस उसका इनकाउंटर करने वाली है। और इसीलिए जब उसने अपनी जगह चेंज करने की सोची तो उसे बीच रास्ते में ही चेन्नई जाते वक्त पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इस केस को इतना सीरियसली और क्रिटिकली लिया गया कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने सुशील के अगेंस्ट में चार्जशीट फाइल कर दी और 31 अगस्त 1995 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुशील के अगेंस्ट केस फाइल हुआ और उसकी सुनवाई भी शुरू हो गई। सुशील पर अपनी वाइफ का मर्डर करने के जुर्म में धारा 302 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की 120B और साथ ही साथ प्रूफ हटाने के जुर्म में धारा 201 उस पर लगाए गए और इस केस के सारे प्रूफ उसके अगेंस्ट में थे। पर फिर भी इस केस को स्ट्रेच किया गया क्योंकि सुशील का बैकग्राउंड पॉलिटिकल था, पर इससे भी उसे ज़्यादा फायदा नहीं हुआ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 7 नवंबर 2003 में सुशील को मौत की सज़ा सुना दी। और इसे देखते हुए उसके पास एक भी वकील नहीं था उसका केस लड़ने के लिए, पर फिर भी उसने जैसे तैसे करके अपनी अपील को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मौत की सज़ा को हटाकर सीधा उम्र कैद की सज़ा दे दी और उसने अपनी बाकी की ज़िंदगी 23 साल तिहाड़ जेल में बिताई। और साथ में उसे पनिशमेंट में ये भी मिला कि उसे कभी भी पे रोल पे जेल से बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। और उसके मर्डर पार्टनर केशव को भी 7 साल की सज़ा हुई, लेकिन रिसेंटली उसका अच्छा बिहेवियर देखते हुए उसे जल्दी रिहा कर दिया गया और उसने कुछ न्यूज रिपोर्टर्स को भी अपने इंटरव्यूज दिए थे। आप वो क्लिप्स देख सकते हैं। दिल्ली के चर्चित तंदूर कांड में 23 साल से ज्यादा जेल में गुजारने वाले सुशील शर्मा को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा है। कल सुशील शर्मा की रिहाई हुई थी। एबीपी न्यूज से बातचीत में सुशील शर्मा का कहना है कि आवेश में आकर उससे अपराध हो गया।
अपनी पत्नी नैना साहनी की हत्या के मामले में करीब 24 साल जेल में रहे सुशील कुमार शर्मा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सीधे उनसे बातचीत करते हैं। सर, 24 साल करीब का वक्त हो चुका है, काफ़ी लंबा वक्त जो है आपने जेल में काटा है। कैसा रहा जेल में? जो आपने सोचा भी होगा, कई विचार भी किए होंगे। सर, जेल में जो मैंने देखा है कि 2 टाइप के क्रिमिनल्स हैं। एक हार्डकोर क्रिमिनल हैं, वो 10% है, 90% लोग नॉन क्रिमिनल्स हैं। नॉन क्रिमिनल वो हैं जो सर्कमस्टांसिस को कंट्रोल नहीं कर पाए और उनसे क्राइम हो गया, और वो 90% जो क्राइम है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। मेरे टाइम में काउंसलिंग का सिस्टम नहीं था, और हमने जेल में हमारे एक डीजी थे सुधीर यादव जी, उनसे कह के काउंसलिंग सिस्टम अब जेल में शुरू करवाया। सर, ये पूरी घटना हुई उस वक्त आपका राजनीतिक करियर जो है काफ़ी ऊंचाई पे चल रहा था, लेकिन अचानक ये घटना हुई। कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा गुस्सा जो है आपको काफ़ी नुकसान कर गया। अगर गुस्से पे कंट्रोल कर लेते तो शायद ऐसा ना होता, आपका करियर ख़राब ना होता। नहीं, बिल्कुल सच बात है, ये लगने के इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सच बात है। और वो पॉजिटिवनेस जो थी वो आदमी को नुकसान करती है। और जेल में रह के, जेल से बाहर थे हम, कमांड की पोजीशन में रहते थे। जेल में रह के एक चीज़ और सीखी कि कमांड सहना कैसे होता है, और जेल में 24 साल कमांड सह के गुजारे हैं। और जेल में एक एक मिनट बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जेल कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है, लेकिन जेल, आज मैं कह सकता हूँ, जेल अच्छा नागरिक बना के भेजती है। जेल में 24 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि 90% लोग हालात को कंट्रोल नहीं कर, उनको मालूम नहीं हालात को कैसे कंट्रोल करना है। अगर वो गलत कर गए तो वो क्राइम हो गया, और वो ठीक कर गए तो सह गए, चुप लगा गए तो वो क्राइम नहीं हुआ। तो जेल में चुप रहना सिखाते हैं, जेल में डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं। तो महात्मा गांधी का एक कोट मैंने पढ़ा जेल में, उनकी कोटिंग पढ़ी कि अगर जैसे हम जेल में रहते हैं, अगर वैसे हम बाहर रहें तो कोई समस्या कभी नहीं होगी। सर, आपके केस को तंदूर कांड के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बातें सामने आई इसमें, कहा जाता है कि टुकड़े किए गए, उसका तंदूर में जलाया गया, काफ़ी चीज़ें आई। उस टाइम को अगर आप कभी याद करते होंगे तो आपको स्थिति याद आती होगी, क्या हुआ था और किस तरह से क्या था? क्या ये टुकड़े करने वाली बात को आप मानते हैं, या फिर सारी चीज़ें? सर, वो टुकड़े वाली बात तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मना कर दिया कि उसके बॉडी के कोई टुकड़े नहीं हुए थे। और जब क्राइम हो जाता है तो क्राइम को बचाने की कोशिश में आदमी और गलतियां करता जाता है। जैसे एक मैं सबको समझाता हूँ जेल में कि भाई, रेड लाइट हम क्रॉस करने जा रहे हैं, और एक रेड लाइट क्रॉस करने के जाने पे अगर कोई सिपाही सामने आता है तो हम वो रेड लाइट्स क्रॉस करने का चालान 100 रुपये का होगा, और हम सिपाही को जब मार दें 307 बन जाती है। तो हम क्राइम को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। क्राइम जैसे हो जाए, जब हो जाए, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो क्राइम भी कभी नहीं, मतलब क्राइम आगे नहीं बढ़ेगा, और जितना आपसे हो गया उसकी आप सज़ा भुगतेंगे, जुर्माना जो होगा। थोड़ा जिक्र करूंगा सर, अगर याद हो, माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए, पर अगर क्या हुआ था उस सर, दिन? मैंने आपको बताया कि वो ऑल ड्यू टू पोजेशन में, जब आदमी पॉजेसिव होता है किसी भी सिचुएशन में, तो वो मेरे जैसी सिचुएशन में आ जाता है। तो वो मेरी जो पॉजेसिवनेस थी, वो जेल में जाने के बाद मैंने जो जेल में पसीना मेरा निकला है 24 साल में, उसमें वो सारी चीज़ें निकल के बह गई हैं। अब मेरे सुप्रीम कोर्ट में एक मेरे वकील थे अपना सरदार जसपाल सिंह, उनकी कोटेशन जब मैं 14 साल उनसे जाके मिला, मतलब 2014 में मिला उनसे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा, मैंने उनसे मिला, मैंने कहा सर बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को बाहर निकाला। तो कह रहे हैं, सुशील, आई एम 73 नाउ, टेक माई वन वर्ड्स एडवाइस, डोंट लुक बैक। तो ये उनकी एडवाइस मेरे को अच्छी भी लगी, और मैंने सोचा उस पर बड़ी अच्छी बात है। और हमें जेल में रह के बहुत कुछ सीखने को मिला, और जेल इस समय एक करेक्शनल गृह बना हुआ है। आगे क्या प्लानिंग है सर आपकी? क्या राजनीति से जुड़ेंगे या फिर कुछ और सोचा है आपने? नहीं सर, अभी राजनीति का तो दूर दूर तक कहीं बिल्कुल भी दिमाग में नहीं है, और राजनीति की नहीं, लेकिन सामाजिक में सबसे पहले तो मेरे को रोड रेश पे कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में हैं, उसके लिए मैं कुछ काम करूंगा। और एक मैरिजेस के अंदर काउंसलिंग मस्ट करने के लिए भी मैं कुछ काम करूंगा कि मैरिजेस से पहले 3-3 महीने की लड़का लड़की काउंसलिंग होनी चाहिए, जिससे हम मैरिजेस को बचा सकें। जैसी सिचुएशन मैं फंसा हूँ, वो तो वर्स्ट सिचुएशन है, उसमें कम से कम कोई और ना फंसे। तो जेल में 23 साल से ज्यादा गुजारने वाले सुशील शर्मा को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा है। And that's it for today's case. I hope you all guys are safe and doing great in your life. And हमेशा अपने रेज पे कंट्रोल करना, अपने रेज में कभी कोई गलत स्टेप मत ले लेना। See you all in the next video. Bye bye.